गणेश कंप्यूटर लॉकडाउन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये रिव्यू टेप के पार्ट 1 का वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के अंतर्गत रिव्यू टेप में प्रूफिंग सेक्शन के बारे में। इसमें आज हम देखेंगे स्पेलिंग, रिसर्च, थिसॉरस एंड ट्रांसलेट। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हेडफोन का उपयोग करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग का। इसको समझने के लिए मैं यहाँ 3 सेल में कुछ गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। देखिए, यू आर राइट, इसमें आर का स्पेलिंग मैंने जानबूझ के गलत कर दिया है ताकि हम स्पेलिंग को समझ सकें। इसके बाद वर्क इज वर्शिप, इसमें ही मैंने वर्शिप का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे के नहीं आएगा। और आर यू मनोज, ये तो ठीक है, बट मनोज क्या है, हिंदी नाम है, तो ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, तो इसको भी ये गलत वहाँ पे बताएगा। तो इसको कैसे समझेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहले सेल में कर्सर रखते हैं और यहाँ स्पेलिंग में क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये बॉक्स खुल गया। इसमें सबसे ऊपर में दिखा रहा है, देखिए पहला ही वर्ड ए आर करके, ये जो ए आर वर्ड है ये नॉट इन डिक्शनरी दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो वर्ड है ये डिक्शनरी में नहीं है कह रहा है। और यहाँ पे सजेशन हमको दे रहा है ये कि इतने सारे वर्ड इसमें हो सकते हैं। तो सबसे टॉप में देखिए आर लिखा हुआ है और यही वर्ड वहाँ होना चाहिए। तो आर में हम क्लिक करके यहाँ से ये चेंज में जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ स्पेलिंग सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट हो गया। अब ये ऑटोमेटिक जहाँ गलत रहेगा उस सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। अब इसको ये पकड़ लिया है और यहाँ पे बता रहा है ये जो वर्कशीप लिखा हुआ है ये डिक्शनरी में नहीं है, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है। और ये सजेशन दे रहा है वर्कशॉप हो सकता है, वर्कशीप हो सकता है, वर्कशीप हो सकता है। तो यहाँ पे सजेशन के हिसाब से सेकेंड वाला जो वर्ड है वर्कशीप ये सही है। तो हम सेकेंड वर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ चेंज में क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग सही हो गया, यहाँ पे के था वो हट गया। इसके बाद अब थर्ड सेल में आ चुका है कर्सर और यहाँ पे मनोज को बता रहा है ये कि डिक्शनरी में नहीं है और ये सजेशन दे रहा है ये सब स्पेलिंग हो सकते हैं करके, लेकिन हमको यहाँ मनोज ही रखना है। तो हमको यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है, हमको यहाँ पे इग्नोर करना है। इग्नोर वंस दिया है यहाँ पे, तो इग्नोर वंस में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक मैसेज आ रहा है हमारे पास, द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर सीट, मतलब पूरे सीट में स्पेलिंग को चेक करने का काम हो चुका है। ये मैसेज ऐसा आ रहा है। तो ऐसे आपके एक्सेल सीट में अगर कहीं भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो आप इस स्पेलिंग के ऑप्शन से उसको ठीक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन रिसर्च का है। रिसर्च में हम किसी वर्ड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है, इसके बारे में अगर हमको रिसर्च करना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे हम और रिसर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक कर दिए, देखिए कंप्यूटर वर्ड इसके सर्च इंजन में आ चुका है। और यहाँ पे अगर आपको इसका डिटेल नहीं दिखेगा तो आप यहाँ से ग्रीन बटन क्लिक कीजिएगा। ये ग्रीन बटन क्लिक करते ही इसका डिटेल आएगा यहाँ पे। ये देखिए, जैसे हमने क्लिक किया प्रोसेसिंग शुरू हुआ और यहाँ पे इसका डिटेल आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर, an electronic device that accepts, processes, stores and outputs data at high speed according to programmed instruction, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो तेज़ी से काम करता है डाटा को एक्सेप्ट करने में, प्रोसेस करने में, स्टोर करने में और आउटपुट करने में। तो यहाँ पे एक प्रकार से इसका परिभाषा दिया गया है, इसके बारे में डिटेल आया हुआ है इस वर्ड के बारे में। अगर हम किसी दूसरे वर्ड के बारे में यहाँ पे जानना चाहते हैं तो दूसरा वर्ड लिख देंगे, जैसे कि यहाँ फ़ैन लिख देते हैं और ग्रीन बटन में क्लिक करते हैं तो फ़ैन के बारे में यहाँ डिटेल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस फॉर मूविंग एयर, एक ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से एयर मूव होता है। डिवाइस टू सर्कुलेट currents of air स्पेशली वन विथ रोटेटिंग ब्लेड्स, एक ऐसा डिवाइस जो ब्लेड को रोटेट करके हवा को मूव करता है यहाँ पे। तो इसमें जैसे हम गूगल के सर्च इंजन में किसी वर्ड के बारे में सर्च करते हैं तो उसका डिटेल आता है, उसी प्रकार से यहाँ रिसर्च ऑप्शन में भी हम कोई वर्ड यहाँ पे लिख के ग्रीन बटन में क्लिक करके उसके बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है थिसॉरस का।
यहाँ पे देखिए थिज़ोरस में क्लिक करते हैं। जैसे कंप्यूटर को ही सेलेक्ट करके हम थिज़ोरस में क्लिक करते हैं तो यहाँ एक प्रकार से कंप्यूटर शब्द को और क्या-क्या कहा जाता है वो आ रहा है। एक प्रकार से पर्यायवाची इसका आ रहा है कि इसको मतलब और क्या-क्या कह सकते हैं हम, जैसे प्रोसेसर कह सकते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब भी कंप्यूटर को कहा जाता है। थिज़ोरस को एक और शब्द से हम समझते हैं, जैसे कि ब्रेव शब्द को हम कॉपी करके यहाँ सर्च इंजन में पेस्ट कर देते हैं और ग्रीन बटन में क्लिक करते हैं। देखिए ग्रीन बटन में क्लिक करते ही इसका मायने दिखा रहा है, करेजियस, वायलेंट, हीरोइक, बोल्ड, डेयरिंग, फेयरलेस, ये सब इसके मतलब दिखा रहे हैं यहाँ पे। मतलब और भी क्या-क्या ब्रेव शब्द को बोला जाता है। एक प्रकार से इसका पर्यायवाची यहाँ पे दिखा रहा है। इसी को इसको कट करके ट्रांसलेट देख लेते हैं अब। ट्रांसलेट में इसी शब्द को पेस्ट करते हैं और ग्रीन बटन में क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास यहाँ इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पे ट्रांसलेशन फिक्स हुआ है और हम वहाँ जो शब्द पेस्ट किए हैं उसका मतलब हो रहा है वहाँ पे बहादुर। हम किसी भी वर्ड को वहाँ सर्च इंजन में पेस्ट करेंगे तो उसका एक प्रकार से हमको ट्रांसलेट करके दिखाएगा ये। प्रूफिंग ब्लॉक में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपका स्पेलिंग का है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिए हैं रिसर्च, थिज़ोरस, ट्रांसलेट, ये तीनों आप गूगल से भी कर सकते हैं। जैसे आपको किसी वर्ड के बारे में डिटेल जानना है तो आप गूगल के सर्च इंजन में टाइप कीजिए, वो इससे बेटर रिजल्ट बताएगा। थिज़ोरस मतलब उसको और क्या-क्या कहा जाता है उस वर्ड को, इसके बारे में जानना है, उसके पर्यायवाची शब्द देखना है, तो ये भी गूगल बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। और ट्रांसलेट ऑप्शन भी गूगल ट्रांसलेट से आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कभी-कभी विंडो का प्रॉब्लम होता है या कभी आपका फ़ोन प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ये दिक्कत करता है ये तीनों ऑप्शन। तो इससे अच्छा है कि आप ये तीनों के बारे में अगर किसी वर्ड के बारे में आपको ट्रांसलेट करना है, रिसर्च करना है या उसका थिज़ोरस जानना है, तो आप गूगल का यूज़ कीजिए। बाकी जो स्पेलिंग का ऑप्शन है, इसका उपयोग आप यहाँ से कर सकते हैं, ये यूज़फुल ऑप्शन है। जैसे आपके वर्कशीट में बहुत सारा टाइपिंग है और आपको जानना है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो आप स्पेलिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये प्रूफिंग ऑप्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय।